भगवान राम जनकपुर की यात्रा में आगे बढ़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान आज प्रथम बार गुरुदेव के साथ में जनकपुर की यात्रा में चले। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दीख माग माही, आश्रम एक खग मृग जीवा जंतु तहना। भाई लोग बैठे ना, सबके जीवन का अनुभव होगा। जब पहली पहली बार व्यक्ति ससुराल जाता है तो प्रसन्न होकर के ही जाता है। तो राम जी भी पहली बार ससुराल जा रहे, तो हरषि चले मुनिवर के साथ। पहली बार राम जी भी जा रहे, तो राम जी भी हरषि चले, बड़े प्रसन्न होकर चले। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति पहली बार ससुराल जाता है तो हर्षित होके ही जाता है, पहली बार प्रसन्न होकर जाता है, मुस्कुराते हुए जाता है। बाद में भले ही गाली सुनाते सुनाते जाए, हाँ, बाद में तो फिर मामला विचित्र हो जाता है। पहली बार जाए तो बड़ा स्वागत भी होता है, बड़ा सम्मान भी होता है। फिर पहली बार जैसा सम्मान, जैसा आदर होता है, वैसी इज्जत बार बार थोड़ी होती है। फिर तो कुछ सालों बाद तो हालत ये हो जाती है कि मैया पर्स लेकर चलती है आगे आगे, और ये पीछे पीछे क्या करते हैं, एक हाथ में बैग उठाए और दूसरे में बच्चे को उठाए, तो बेचारे जाते हैं। मैया पीछे मुड़ के, अरे जल्दी आ जाओ कि चले ही नहीं जा रहा। तो पहली बार तो सब हर्षित होके जाते, बाद में गाली बकते बकते जाएंगे। वो मन में बड़बड़ा, अच्छा श्रीमती जी के सामने बोल भी नहीं सकते जोर से, तो मन ही मन बड़बड़ाते। मैया कहती क्या बोल रहे, बोले ऐसे गीत गा रहे हैं। हाँ, गीत नहीं गाते, वो गाली गाते हैं। तो ये हालत हो जाती है बाद में। पर पहली बार तो सब एकदम राजा महाराजा बन के जाते हैं। तो पहली बार राम जी भी अपने ससुराल जा रहे, बड़े हर्षित होकर चले। तभी रास्ते में भगवान ने एक आश्रम देखा, उजड़ा हुआ आश्रम, जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ता। राम जी रुक गए। राम जी रुके तो लक्ष्मण जी रुक गए, विश्वामित्र बाबा भी रुक गए। पूछा, अरे राम तुम रुक क्यों गए? कहा, गुरुदेव जरा रुकिए, क्या हुआ ये बताइए ना। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये तो किसी ऋषि का आश्रम लगता है, ये किसी महात्मा का स्थान लगता है। लेकिन इस स्थान पे ना तो कोई पशु पक्षी दिखाई पड़ता है, ना कोई बटुक ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, ना यज्ञ हो रहा, ना हवन हो रहा, ना तो कोई हरियाली दिख रही है। ये पत्थर की शिला, ये स्त्री कौन है और ये किसका आश्रम है, उजड़ा हुआ क्यों है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने उस शिला को, पत्थर को देखकर कहा, ये कौन है, कौन स्त्री पत्थर बनी बैठी है? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम वैसे तो तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों की तरह पूछ रहे हो तो मुझे बड़ों की तरह बताना ही पड़ेगा। सुनो, ये आश्रम कोई साधारण नहीं है। किसका आश्रम है? ये आश्रम है गौतम ऋषि का। और ये पत्थर बनी स्त्री जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है, ये कोई और नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी है।
इन्हें पति का श्राप लगा, पत्थर बन गई। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रुक करके जब पूछा तब राम जी ने कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर बनी है। इस बिचारी का कोई दोष नहीं था, इंद्र ने छल किया, पति ने श्राप दिया है राम, तब से ये तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है, तुम्हारे चरणों की रज की इंतजार में है। तुम ही इस पतित को पावन करने वाले हो, इसलिए अपने चरणों की रज देकर अहिल्या का उद्धार करो। अब गुरु जी का आदेश हो गया, पर राम जी का मन संकोच में पड़ गया। ये ऋषि की पत्नी है, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं अपने चरणों की धूल इसके मस्तक पे रखूंगा, ये अपराध हो जाएगा। पर गुरु की आज्ञा कैसे टालें? मेरे राम जी ने चरण तो उठाया, पर बड़े संकोच में उठाया। पवन देव ने भगवान के मन की बात जानी। उसी समय हवा का एक झोंका आया, भगवान के चरणों की रज उड़ी, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और अहिल्या प्रकट हो गई। बोले पतित पावन भगवान की जय हो। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पूज सही, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तब पूज सही। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पूज सही। प्रगट भई तब पूज सही। हाँ प्रगट भई तब पूज सही। बाबा कहते हैं जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई, भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने पूछा, माँ आपसे ऐसा क्या अपराध हुआ? क्या हो गया भाई? सब पीछे देख रहे हैं, क्या हो गया? सब आगे देखो, बताओ। कथा आगे चल रही है, देख पीछे रहे हैं। वही सती जी वाली हालत हो गई, कथा में मन नहीं लग रहा। सब आगे देखो, सामने देखो सब।
जय हो। मन भटक जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? गई कथा। कहाँ थे? हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, हमें पता है, इधर वाले नहीं सुन रहे। प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या ने प्रकट होकर के हाथ जोड़ कर के राघव की स्तुति की। राम जी ने कहा, माँ आपने ऐसा क्या अपराध किया कि आपके पति को श्राप देना पड़ा? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु ये मत कहिए कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। क्यों? आज तो आपके दर्शन करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया, क्योंकि आज अगर वो श्राप ना देते तो मुझे आपके दर्शन ना होते, आप मेरे सामने नहीं खड़े होते। आज आपका मुझे दर्शन हो गया, आपके चरण की धूल मेरे मस्तक पर पड़ गई। ये तो वरदान है, ये श्राप नहीं है। अरे जिस श्राप से भगवान मिल जाते हो वो श्राप थोड़ी होता है, वो तो वरदान हुआ करता है। अगर किसी के गाली देने से, किसी के सताने से आपका मन भगवान में लग जाए, आपका मन भक्ति में लग जाए, तो भैया उस सताने वाले को भी, गाली देने वाले को भी धन्यवाद दे दिया करो कि तुम्हारे कारण ही मैं भगत बन गया। हाँ, ये भक्त की दृष्टि होती है। भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया, वो धाम को गई। अब राम जी गंगा स्नान करते हैं। गंगा की कथा सुन करके सीधा जनकपुर में प्रवेश। जनक जी ने खूब स्वागत किया और सुंदर भवन में, महल में विश्वामित्र बाबा के साथ में दोनों भैया को ठहराया गया। संध्या का समय लक्ष्मण जी के मन में हो रहा, थोड़ा जनकपुर देखिया में कैसा है, लेकिन संकोचवश कहते नहीं हैं। राम जी ने भैया के मन की बात जान ली। गुरु जी से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण के मन में नगर घूमने की थोड़ी ललक है, आप आज्ञा करो तो मैं घुमा लाऊं। गुरु जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम भी तो इस नगर में नए हो और तुम कहते हो घुमा के ले आऊं। वैसे इच्छा तो राम जी की भी है कि जनकपुरी देखी जाए कैसी है, पर अपना नाम नहीं ले रहे। लखन जी को कह रहे कि लक्ष्मण के मन में लालसा विशेष है, मैं दिखा के ले आऊं। तो राम तुमने भी तो नहीं देखा, तो इसको कैसे दिखाओगे? राम जी ने कहा कि मैंने देखा तो नहीं है, पर मैं इसको दिखाऊंगा। और ध्यान रखिए, भगवान मानो कहना चाहते हैं कि संसार को खूब देखिए। संसार को देखने में दोष नहीं है, लेकिन संसार को यदि अपनी दृष्टि से देखोगे तो आप फंस जाओगे, पर संसार को यदि राम की दृष्टि से देखोगे तो कभी फंसोगे नहीं। माया कभी पकड़ेगी नहीं जब राम की दृष्टि से देखोगे तो। राम जी ने कहा कि ये अकेला जाएगा तो बहुत समय लगा देगा, कहीं भटक जाएगा, मैं जल्दी घुमाकर वापस आ जाऊंगा। गुरु जी तो मन की बात समझ ही रहे थे कि दोनों की इच्छा है। बोले ठीक है जाओ। मेरे राम जी जनकपुर की गलियों में जब निकले, जनकपुर में हल्ला हो गया। बोले अरे वही दो राजकुमार जिन्होंने ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु बारिश का वध कर दिया, जिन्होंने गौतम की नारी को तार दिया, वही राम हमारी नगर में आ गए हैं। पूरे नगर के जितने नर नारी थे सब दौड़े राम जी का दर्शन करने। कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक मनी लूटन लागी। जो जहां था वही खड़े होकर राम जी का दर्शन कर रहा। अच्छा, राम जी जब जनकपुर की गलियों में निकले, अच्छा पहले के समय में होता था ना कि बड़ी लज्जा होती थी, माताएं जल्दी बाहर नहीं निकलती थी घर से, घूंघट करके ही निकलती थी। तो कुछ माताएं जो थी ना, जो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, वो सब अपनी अपनी छतों पे चढ़ गई
कोई अपने छतों की खिड़कियों से, झरोखों से सब राम जी का दर्शन कर रही है। सब राम जी को देख करके गदगद हो गई, हर्षित हो गई। एक सखी बड़ी बुद्धिमान थी, पढ़ी लिखी थी। उसने कहा, सुनो, हम राम जी को देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, पर आनंद तब आएगा जब प्रभु की दृष्टि एक बार हम सबके ऊपर पड़ जाए। ध्यान रखिए, भगवान को तो सभी देखते हैं, पर वो भक्त सौभाग्यशाली होता है जिसको भगवान देख लेते हैं। जिस पर भगवान की नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, वो सौभाग्यशाली होता है। तो राम जी हमारी ओर कैसे देखेंगे? तो एक सखी ने जोर से बोलना शुरू किया, अरे सखी, तुम्हें पता है ये कहाँ से आए हैं? ये अयोध्या से आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया, ये हमारे नगर का नाम ले रही है, इन्हें तो ये भी पता है कि हम अयोध्या से आए। दूसरी ने कहा, मुझे और भी इसके आगे पता है। क्या? बोले, ये जो आगे आगे जा रहा है ना, सावरा वाला, इसकी मैया का नाम कौशल्या है। और ये जो सरकार पीछे गोरे वाले जा रहे हैं ना, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया, इनको तो पूरी डिटेल मालूम है। अच्छा, माताओं को दुनिया भर की खबर होती है। हाँ, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बिटिया, कौन क्या कर रहा है, सब खबर होती है मैयाओं के पास। सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमारी विषय में बात हो रही है। राम जी ने कहा, सीधे ही चलो, ना इधर देखो ना उधर देखो। अच्छा, कन्हैया होते तो थोड़ी इधर उधर नजर भी करते, राम जी सीधे साधे। बोले, सीधे चलो, ना इधर देखना ना उधर ना ऊपर। एक सखी ने कहा, देखो हम कब से बात किए जा रहे, ये हमारी ओर देखते ही नहीं है। तो एक सखी ने जोर से आवाज लगाई, अरे सखी, हमको तो लगता है कि ये बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब तो देखना ही पड़ेगा सब, अब हमको कह रही बहरे है। राम जी ने कहा, बन जाओ बहरे, मत देखो। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। अब सखियों को लगा अब क्या करे, तो हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प लिए और राम जी के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। यह हर सही बर सही सुमन, पुष्प बरसाने लगी। अब भैया अचानक से ऊपर से पुष्प बरसने लगे, तो राम जी की दृष्टि सीधा ऊपर पड़ गई। जैसे दृष्टि ऊपर गई तो नजरों से नजरें मिल गई। तो राम जी ने सोचा, अब सर ऊपर उठा ही लिया है तो बातचीत भी हो जाए। राम जी ने कहा, कहो ये पुष्प क्यों बरसा रही हो? कहा, प्रभु हम आपका स्वागत कर रही हो, पहली बार हमारी नगर में आए हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये कि आप कभी घमंड मत करना कि आप बहुत सुंदर हो। राम जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, थोड़ा तो कभी अभिमान लगता होगा ना कि हम बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा, अभिमान तो नहीं है, पर हाँ ये तो है कि हम सुंदर हैं। सखियों ने कहा, तो सरकार आज के बाद ये मान लीजिएगा कि आप सुंदर नहीं हैं। क्यों? आपसे भी सुंदर अगर कोई है तो हमारी श्री किशोरी जानकी जी हैं। उनके सामने तो आप भी फीके पड़ जाओगे। और ना भरोसा हो तो जो पुष्प गिराई है ना, 2-4 जेब में रख लो। कल सुबह पुष्प वाटिका में 7 बजे पहुंच जाना, वही दर्शन करा देंगे। पुष्प वाटिका का मानो निमंत्रण दे दिया। पूरी नगरी को भगवान ने अपने वश में कर लिया। सब लोग देखकर राम जी को मोहित हो गए। सब माताएं भगवान से यही कहती हैं कि जानकी के योग्य तो यही सावरा वर है। एक बार जनक जी देख ले तो अपना निर्णय बदल देंगे, धनुष यज्ञ भूलकर जानकी का ब्याह कर देंगे। पूरी नगरी का भगवान ने हृदय जीत लिया। घर घर में सखियां भगवान के रूप की चर्चा करती है। घर घर में जनकपुर वासी बस एक ही बात कहते हैं, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर
केसरिया उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियां बजाते हुए। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर हरि बोल सावरा जादूगर। हरि बोल। मैं तो गई भरने को पनघट पे पानी। 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 देख छवि रघुबर की हुई मैं दीवानी। देख छवि रघुवर की हुई मैं दीवानी। देख छवि राघव की हुई मैं दीवानी। देख छवि राघव की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो जय हो उसने मारी जो जय हो। उसने मारी जो तिरछी नजर सावला जादूगर। कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। ओ सावरा मेरा सावरा। सभी दोनों हाथ उठा के सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा दोनों जादूगर। हाथ उठा के हरि बोल। बांध ली राघव तुमसे आशा की लड़ियां। बांध ली राघव तुझसे आशा की लड़ियां। बांध ली राघव से आशा की लड़ियां। बांध ली राघव से आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। 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 तेरे चरणों में जय हो तेरे चरणों में जय हो। दोनों हाथ उठाइए सभी पीछे तक। हो तेरे चरणों में जाए गुजर। तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर। चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। ओ सावरा मेरा
कर ले गया दिल जिगर सावला। किसका किसका हृदय राम जी ने हर लिया, उठाओ दोनों हाथ। सावला जादू लूट कर ले गया सावला। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा। इतने धीरे गाएंगे तो राम जी कैसे सुनेंगे? कौन कौन चाहता राम जी तक आवाज पहुंचे? उठाओ पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए कि राम जी तक आवाज पहुंचे। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा। लूट कर ले गया सावला। ये पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, पूरे पूरे हाथ उठाइए। लूट कर ले गया दिल सावला सावरा। ये पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? तनिक आवाज कम करिए, पीछे वालों की आवाज सुनाई पड़े। सावला सावरा। ये आवला जादूगर कह रहे क्या? लूट कर ले गया। पीछे वाले सावरा कह रहे कि आवरा कह रहे? आवला जादूगर सावला कह रहे? उठाओ पूरे पूरे हाथ। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सावरा। जय हो। लूट कर ले गया दिल जिगर साव। लूट कर ले गया सावला। तेरे चरणों में जाए गुजर सावला। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। राम जी पूरे नगरी को मंत्र मुग्ध करके लौट करके पिता अपने गुरुदेव के पास आए हैं। अब महाराज जैसे ही गुरु जी के पास राम जी आए, रात्रि विश्राम हुआ, गुरु जी की सेवा की और सुबह भगवान को आदेश मिला कि जाओ पुष्प वाटिका से हे राम पुष्प लेकर के आओ। गुरुदेव के पूजन के लिए भगवान राम पुष्प वाटिका की ओर चले। माली और मालिन ने भगवान को रोका है। जैसे तैसे अनुमति मिली, भगवान वाटिका में प्रवेश करते हैं, पुष्पों का चयन करते हैं। कहते हैं उसी समय भगवती माँ जानकी गौरा मैया का पूजन करने के लिए सखियों के साथ में बाग में पधार रही हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो। प्रथम बार राम कथा में श्री जानकी जी का आगमन हो रहा है। जरा जम के बोलिए, बोले जनक नंदिनी मैया की जय हो। माँ ने सरोवर में स्नान किया, गौरी मंदिर में पूजा करने गई।
अष्ट सखियों के साथ में एक सखी बगीचा घूमते घूमते आई और उसकी दृष्टि राम जी पर पड़ गई। जैसे ही राम जी को देखा, सोई बुद्धिमती अपने आप में ना रही। जानकी जी के पास जब आई, कभी रोने लगी, कभी हंसने लगी, कभी गाने लगी। सीता जी ने कहा, अरे क्या हो गया? अरे सखी, तुम घर से आई थी तो ठीक ठाक थी, अचानक ऐसी दशा क्या हो गई? कहा, हे जानकी, इन आंखों ने जो देखा है, इन आंखों के पास वाणी नहीं है कि वो बोल करके बता सके। वाणी तो बोल सकती है पर इसके पास आंखें नहीं, इसने देखा नहीं। वास्तव में भगवान के स्वरूप का वर्णन भैया कौन कर सकता है? कोई वाणी से नहीं कह सकता कि भगवान का स्वरूप कैसा है। जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ, हमें भगवान दिख गए, ये हुआ वो हुआ, सब पाखंड है। क्यों? क्योंकि एक बार ईश्वर की अनुभूति किसी को हो जाए तो फिर वो किसी को बताने लायक नहीं रहता है, वो ईश्वर का ही हो जाता है। जो कहे ना कि हमें ये होता है साक्षात्कार, वो होता है, कई पाखंडी हमें भी ऐसे मिल जाते हैं। महाराज, हम समाधि में बैठते, ध्यान में बैठते, हमें ये होता है वो होता है। जब तक इस बाणी से प्रचार कर रहे हैं ना, समझ लीजिए कि कुछ हुआ नहीं है। जिस दिन साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन ये बाणी कहने लायक नहीं बचेगी, वो तो उसी में रमण करने लगेगा। सखी ने कहा, मैं बता नहीं सकती, बस जो देखा है वो तुम भी चल कर देखो। माँ जानकी आती हैं, प्रथम बार भगवान का दर्शन हुआ। सीता जी ने राम जी की उस सुंदर छवि को देखा, हृदय में उतार लिया, नेत्र बंद कर लिया और हृदय में भगवान का स्मरण करने लगी, उस स्वरूप को ध्यान करने लगी। एक सखी ने थोड़ा मुस्कुरा करके कहा, अरे तुम यहाँ भी गौरी का ध्यान कर रही हो? पहले इनको देख लो, जो दो राजकुमार आए, इनको देख लो, बाद में गौरी का ध्यान करना। माँ को पिता का प्रण याद आया। माँ को लगा कि जिन राम जी को पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है, वो धनुष क्या तोड़ेंगे। सर्दी का महीना, सुबह का समय, और बगिया में जिनको फूल तोड़ने में माथे पर पसीना आ रहे, वो धनुष क्या तोड़ेंगे। इस चिंता में मैया भगवती के द्वार पर जाती हैं और जा करके माँ गिरिराज किशोरी का ध्यान करती है, उनकी स्तुति गाती है। माँ गौरी प्रसन्न हो गई। माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया मैया जानकी को। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माँ की मूर्ति मुस्कुराई और जानकी जी को आशीर्वाद दिया, हे जानकी तुम चिंता मत करो, मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर। जो तुम्हारे मन में बसा है ना, वही वर तुम्हें मिलेगा। जानकी मैया ने कहा, वहाँ दो थे, एक गोरे एक सावरे, मेरा वर कौन सा होगा? तो सहज सुंदर सावरो, ये जानकी वो सावला वाला वर ही तुम्हारा होगा। करुणा निधान सुजान सिर, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिया हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मैया गौरी का आशीर्वाद लेकर, पार्वती माँ का आशीर्वाद लेकर जानकी जी माँ के पास लौट आई। भगवान ने गुरुदेव को पुष्प दिया, गुरुदेव ने पूजन किया, राम जी ने सारी बात बता दी। मेरे राम जी इतने निश्चल है ना, कपट मेरे राम जी को स्पर्श नहीं करता, छल राम जी को छूता भी नहीं है। अब देखो बगिया में सीता जी को देख के आए तो वो भी गुरु जी को बता दिया कि गुरुदेव वो जो जनक नंदिनी है ना, जनक जी की बेटी, हम जब पुष्प लेने गए थे तो बगीचा में आई थी, हमको मुड़ मुड़ के देख रही थी। गुरु जी ने कहा अच्छी बात है। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे,
राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुजी ने भी राम जी को आशीर्वाद दे दिया। अब दूसरा दिन आता है और आज जनकपुर का सूर्य जानकी जी का भाग्य लेकर के उदित होता है। आज जनकपुर में एक मेला लग रहा, दूर दूर से राजा महाराजा सब पधार रहे हैं। कौन सा मेला लग रहा है? कौन सा मेला? धनुष यज्ञ का मेला लग रहा। कौन कौन मेला देखने चलेगा? वाह, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको तड़वन्ना में छोड़ देंगे। जनकपुर मेला लग रहा है और जनकपुर का मेला देखने कौन कौन जाएगा? जो हाथ उठाए सबको टिकट मिलेगी, चिंता मत करो। आज जनकपुर में मेला लग रहा, तन को छोड़िए तड़वन्ना में और मन को ले चलिए जनकपुर धाम। अरे लागल जनकपुर के मेला, लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। देखे के हमार मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। जिसको जिसको जनकपुर चलना उठाइए दोनों हाथ, हरि बोल। जय हो। और राजा जनक जी धनुष प्रण कइले। राजा जनक जी धनुष ले। राजा जनक जी धनुष प्रण कइले। राजा जनक जी धनुष ले। धनुष प्रण कइले। धनुष प्रण कइले। धनुष प्रण कइले। धनुष प्रण कइले। कौन वीर, जहो जहो। कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के हमार मनवा करेला। वीर तोड़े अकेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। हरि बोल। एक सखी ने कहा, अरे सखी, मेला में तो चलेंगे, एक लाभ और होगा। क्या? बोले सुना है एक बाबा जी आए हैं पश्चिम दिशा से। अच्छा, अकेले नहीं आए हैं, साथ में दूगो चेला भी लाए हैं। राम लक्ष्मण जी की बात हो रही, गुरुदेव की बात हो रही। सखियां कहती है, पश्चिम दिशा से एगो साधु बाबा अइले। पश्चिम दिशा से गो साधु बाबा अइले। पश्चिम दिशा से
बाबा आइले। साधु बाबा अइले हो जोगी बाबा अइले। और बोले बाबा अकेले नहीं आए हैं, फिर संघवा में लाए दुगो चेला, देखे के हमर मनवा करे। संगवा में लाए दुगो चेला, देखै के हमर मनवा लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करे। लागल जनकपुर के मेला, देखै के हमर मनवा करे। जय हो। एक सखी ने कहा कि अरे सखी, बाबा जी जो दोनों चेला लाए हैं ना, दोनों ही बड़े सुंदर हैं। कैसे हैं, जोड़ी कैसी है? एक सावर एक गौर मनोहर। 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 देख देख जहो जहो देख देख जिया लले छेला, देखे के हमर मनवा करे। देख देख जिया लल चेला, देखै के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के हमर